हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने लगातार पांचवी बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो इसके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टापेन, वाल्टेरी बोटास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन लगातार पांचवी बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। बात लुइस हैमिल्टन की हो रही है तो ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। अगर पूछा जाए कि ये किसके ड्राइवर हैं तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। कहाँ के? मर्सिडीज की ड्राइवर हैं। चलिए देखते हैं कि मैक्स वेस्टापेन कौन है। तो ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेडबुल के। और ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के हैं और इसमें इनका दूसरा स्थान आया है। ये कितने नंबर पे रहे? दूसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन रहा? लुइस हैमिल्टन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब एलिफेंट इन द वॉम्ब किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है कल्की कोचलिन, दूसरा है कृति सेनन, तीसरा है ऐश्वर्या राय, चौथा ऑप्शन है रेखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कल्की कोचलिन इसका सही जवाब होगा। एलिफेंट इन द वॉम्ब किताब किसने लिखी है? कल्की कोचलिन ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म, कौन सी वैक्सीन है? सिनोफार्म। कौन सी वैक्सीन है? सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी। ऑप्शन है जापान, भारत, चीन और अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चीन। इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। चीन की कौन सी वैक्सीन है? कोरोना पहली वैक्सीन है वो भी। कौन सी? सिनोफार्म, जिसको डब्ल्यूएचओ ने अभी मंजूरी दे दी है। बात यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की हो रही है तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है इतने समय? तो हेड है टेड्रोस एडानोम। कौन है? टेड्रोस एडानोम। बात चीन की है तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा है रनबी। और प्रधानमंत्री यहाँ के सी जिनपिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और पूछ दिया जाए कि 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो यह भी बीजिंग में होगा, वो भी चाइना में। क्या? बीजिंग चाइना में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने श्री अरविंदो सोसाइटी का आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन है इसके असम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अभी अरबिंदो सोसाइटी का आरओ छात्र कार्यक्रम शुरू किया है। बात अगर त्रिपुरा की हो रही है तो यहाँ की राजधानी क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है रमेश बेस। अगर यहाँ पे की जाए कि मैत्री सेतु, अभी एक मैत्री सेतु प्रारंभ किया गया था तो वह किस नदी पे बना है? तो यह फेनी नदी पे है, इसीलिए इसको फेनी सेतु भी कहते हैं। और यह किसको इसको जोड़ता है? बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे बिसन नेशनल पार्क। कौन सा? बिसन नेशनल पार्क। और दूसरा कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क भी हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन है एन रेंगास्वामी, दूसरा है ममता बनर्जी, तीसरा है एम के स्टालिन, चौथा हिमंत बिस्वा। तो इसका क्या है? सही जवाब क्या होगा इसका? हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? असम के। अगर बात की जाए एन रेंगास्वामी की तो एन रेंगास्वामी पुदुचेरी के। कहाँ के? पुदुचेरी के। लगातार चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। बात अगर ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है लगातार तीसरी बार। एम के स्टालिन की बात की जाए तो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। बात यहाँ पे असम की जा रही है तो यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और भी कुछ फैक्ट हैं, जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। अगर यहाँ पे नेशनल पार्क की बात कीजिए तो नेशनल पार्क है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। कौन सा? डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। और तीसरा मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क यहाँ पे जो कि फेमस है। अगर बात की जाए भूपेन हजारिका सेतु की तो यह भी कहाँ है? असम का है। कहाँ है? असम का। इसका दूसरा नाम क्या है?
ढोला सदिया सेतु भी इसे कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और यह किस नदी पे बना है? तो यह लोहित नदी पे बना है। किस नदी पे? लोहित नदी पे। और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। किसको? असम को अरुणाचल प्रदेश के। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कौन सा है, तो यह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और यह कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया? क्या है स्टेशन का नाम? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महेश नगर कर दिया गया। अब बात की जाए तो ये कहाँ है? ऑप्शन है इसके जोधपुर, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जोधपुर। जोधपुर में एक स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। बात इस पुरस्कार की जा रही है, तो यह उड़िया और अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की राशि क्या होगी? पुरस्कार राशि होगी 10 लाख रुपए। बात की जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री यहाँ पे नवीन पटनायक। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल। अगर यहाँ पे नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल। और भितरकनिका नेशनल पार्क। और क्या है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगर पूछा जाए कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी झील? चिल्का झील। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो यह कौन है? चिल्का झील है, जो भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में डक बिल्ड डायनासोर प्रजाति यामातो सारस इजानागी खोजी गई है? तो ऑप्शन है फ्रांस, जापान, अमेरिका और चीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान। क्या होगा इसका सही जवाब? जापान। जापान देश ने अभी क्या खोजा है? डक बिल्ड डायनासोर प्रजाति की यामातो सारस इजानागी खोजी है, जो कि एक डायनासोर की प्रजाति है। बात अगर जापान की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी है टोक्यो। मुद्रा यहाँ की, तो मुद्रा यहाँ पे जापानी येन। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ पे योशिहिदो सुगा। कौन है? योशिहिदो सुगा। अब आपको पता ही होगा कि जापान में 2 परमाणु बम छोड़े गए थे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। जो एक तो छोड़ा गया था हिरोशिमा में, जिसकी डेट क्या है? 6 अगस्त 1945। और उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा छोड़ा गया था नागासाकी पे, नागासाकी। और वो कब छोड़ा गया था? 9 अगस्त 1945 को। और उसका नाम क्या था? फैटमैन। पूछ दिया जाए कि ये परमाणु बम किसके द्वारा छोड़े गए थे, तो ये अमेरिका के द्वारा छोड़े गए थे। अब पूछ दिया जाए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में। दूसरे विश्व युद्ध की बात की जाए तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड। झारखंड ने संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है। बात झारखंड की जा रही तो राजधानी क्या है इसकी? रांची। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पे हेमंत सोरेन। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे शाहरोल और रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन से? शाहरोल और रोहिणी त्यौहार। अगर बात की जाए जीआई टैग की, तो सोहराई और कोहबर आर्ट को, कौन सी? सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? झारखंड में है। और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है इसके शंकर घोष, अरविंद घोष, दीपक मोइली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शंकर घोष। शंकर घोष को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। किसको? शंकर घोष को। अगला क्वेश्चन है,
कि 2021 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है इसके नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा, सेरेना विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका। और ये कौन सी प्लेयर हैं? किस खेल के प्लेयर हैं? ये टेनिस प्लेयर हैं। कौन सी? टेनिस प्लेयर। पूछा जाए ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? जापान की। पूछा जाए सानिया मिर्जा किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये अपनी इंडिया की खिलाड़ी हैं। अगर पूछा जाए सेरेना विलियम्स तो ये अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की। बात नाओमी ओसाका की हो रही है, तो ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। बात की जाए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया इसमें? राफेल नडाल को। वो हैं कहाँ के? तो ये स्पेन के हैं और ये विश्व में दूसरी रैंक रखते हैं। अगर पूछा जाए कि टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है, तो ये बेयर्न म्यूनिक को चुना गया है। कौन? बेयर्न म्यूनिक को टीम ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।